प्रथम प्रेफरेंस सीआईएसएफ दिया है जी सर। जबकि आपकी बैकग्राउंड बीएसएफ की लगती है। जी सर। क्या कारण है? अच्छा, अभी नक्सलिज्म का प्रभाव बहुत कम होता जा रहा है, जो रेड कॉरिडोर का नाम सुना होगा। जी सर। तो सबसे पहले तो बताइए कि जो रेड कॉरिडोर है उसमें कितने राज्य उसमें समाहित हैं? जी। भारत की रक्षा मंत्रालय ने 26 राफेल के लिए अनुबंध करने के लिए फ्रांस के साथ समझौता करने की तैयारी में है। ये क्यों किया जा रहा है? मे आई कम इन सर? हाँ, प्लीज कम इन। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, प्लीज सीटेड। हाँ, आंचल, आपने अपना प्रथम प्रेफरेंस सीआईएसएफ दिया है। जी सर। जबकि आपकी बैकग्राउंड बीएसएफ की लगती है। जी सर। क्या कारण है? सर बीएसएफ तो मैंने देख लिया है, देख लिया अच्छे से। है। हाँ जी सर, काफ़ी जगह मैं घूम आई हूँ और अब मुझे लगता है कि सीआईएसएफ ले लेनी चाहिए। काफ़ी वैरायटी मुझे मिलेंगी, अलग अलग जगह, मेट्रो सिटीज़ भी होंगी, तो मुझे लगता है सीआईएसएफ करना चाहिए। और कोई कारण हो सकता है? सर और तो कोई कारण नहीं लगता मुझे। और कोई कारण नहीं लगता जी है? सर। नहीं, वर्क का नेचर डिफरेंट होगा। सीआईएसएफ का वर्क का नेचर डिफरेंट है, बीएसएफ का वर्क का नेचर डिफरेंट है। जी सर। सर वैसे तो पांचों में से कोई भी फोर्स मुझे मिल जाए, मैं तो ठीक नौकरी है। करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। पहले से ही प्रिपेयर्ड हूँ। लेकिन अगर सीआईएसएफ मैंने इसलिए भी ली क्योंकि मेरे विलेज के पास ही एनटीपीसी है, तो मुझे वहाँ पर भी जॉब करने का मौका मिल सकता है, तो ये भी एक कारण है। तो इंदौर किस लिए प्रसिद्ध है? सर अभी तो इंदौर अपनी सफाई के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। 7 बार जो है लगातार नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी जो है उसकी पोजीशन इंदौर को मिली है इंडिया में। क्या क्या सफाई, क्या काफी वाकई सफाई मैं देखा नहीं हूँ। जी सर। इंदौर गया हूँ, हाल में नहीं गया हूँ, जी तो सर। काफी साफ लगता है। सर जब मैं दूसरी सिटीज़ को देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा साफ लगता है, हालांकि प्रोग्रेस और हो सकती है। कोविड के समय आप कहाँ पर थी? इंदौर सर में थी? इंदौर में। तो कोविड समय तो बड़े डेथ्स हुए थे वहां पर। जी सर। आपकी पुलिस का सब इंस्पेक्टर के बहुत डेथ हो गए थे वहां पर, मुझे ध्यान आ रहा है। जी सर, हमारे कैंपस में भी फैल गया था 2021 में, पर उस वक्त मैं गाजियाबाद में थी। 2 महीने के लिए हम वहीं फंस गए थे, ट्रेन्स वगैरह। सर मैं गाजियाबाद से हूँ, मतलब हापुड़ से हूँ। अच्छा, आप हापुड़ से। जी सर। तो क्या कुछ कोविड पर सफाई का इम्पैक्ट भी होता है? सर डेफिनेटली होता है। जब कोविड के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन जो है जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर पहुँचते हैं, और अगर सफाई नहीं होगी तो ज़्यादा लोगों में फैलेगा। इसलिए डेफिनेटली क्लीनेस्ट मतलब सफाई होना बहुत ज़रूरी है। आपने यह व्यक्त किया है कि आप वेस्ट मटेरियल से मेकिंग समथिंग गुड आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल। यस सर। या समथिंग रेलेवेंट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल। यस सर। क्या है ये चीज़? सर जैसे घर में कुछ भी कचरा रहता है, मतलब कचरा नहीं, जैसे लोग जिसे फेंक देते हैं, तो मैं सोचती हूँ उसका कुछ यूज़ होना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं बनाना चाहिए। तो मैं उनका यूज़ करके कुछ ऐसा अच्छा बनाती हूँ जो मुझे लगे कि हाँ सेटिस्फैक्शन दे कि एनवायरनमेंट ख़राब नहीं हो रहा है। तो आपका कहना है कि आप कोई भी चीज़ को व्यर्थ नहीं जाने देती हैं। हाँ, ठीक है ना? कोशिश तो यही रहती है। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रही हैं? जी सर। कितना इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स से? इंटरेस्ट है ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में, तीनों में अगर आपको सर ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, इसीलिए एमए भी मैं कर रही हूँ, अभी 4th सेमेस्टर होगा। ठीक है। तो और पॉलिटिकल साइंस में कितना इंटरेस्ट है? थोड़ा कम है। हाँ जी। क्यों, आप राजनीति नहीं ज्वाइन करना चाहती हैं? इलेक्शन में नहीं जिताना चाहती हैं किसी को भी? है नहीं सर, पार्शियलिटी नहीं। वोट तो दिया होगा आपने? हाँ जी सर। तो पढ़ती है, बड़ी अच्छी बात है। आपका धर्म उतना ही होता है, किसको वोट दिया वो बताने की आवश्यकता नहीं है, सीक्रेट बैलेट है। ठीक है, आप ये बताएं अभी जो वोटिंग हो रही है कायदे से है? जी सर। जरा इसके विषय में बताएं, जो भी इलेक्शन चल रहे हैं। सर पर्टिकुलरली क्या बताना है? जो आप चाहती हैं सर अभी इलेक्शन जो है उसमें वोटिंग ट्रेंड से बताइए। वोटिंग ट्रेंड्स से बताइए सर। वोटिंग ट्रेंड्स जो हैं अभी काफ़ी कम लोग जो हैं जा रहे हैं, वोटर पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है। लेकिन कश्मीर में अभी देखने को मिला है कि वोटर पार्टिसिपेशन पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा रहा है, अराउंड 38%। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और यही पता है कि वोटिंग कम क्यों हो रही है? पॉलिटिकल साइंस से स्टूडेंट रही हैं, तो क्यों वोटिंग कम हो रही है? सर पहले तो मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा काबिल उनके कैंडिडेट्स नहीं है। ये भी एक कारण होता है जो हर उसमें देखने को मिलता है कुछ लोगों के लिए।
उनका मानना होता है कि हमें तो कोई और चाहिए। दूसरा जो मुझे सबसे मेजर इस बार लग रहा है वो है कि हीट वेव्स, बहुत ज़्यादा गर्मी है और लोग बच रहे हैं, घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। और भी कोई कारण नहीं सर, और तो मैं नहीं सोच रही। नहीं है, लग रहा है। और ये बताएं कि आपने सुना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर पैलेस्टीन में क्या हो रहा है? जी सर। जरा उसके विषय में बताएं आप, अभी हाल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, डेवलपमेंट। एक तो जो क्या कहते हैं उसमें जो गतिविधियां चल रही हैं ग्राउंड में क्या हो रहा है, उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो क्या कार्रवाई कर रही हैं, और देश विदेश के लोग क्या कर रहे हैं सर अभी इस समस्या के विषय में, अभी तो और अंत में समाधान क्या है इसका, इतनी चाहिए बताइएगा आप। 3-4 चीज़ों से पूछ रहा हूँ। जी सर कुछ महीनों पहले जो हमास था उन्होंने मिसाइल अटैक किया इजराइल पे, जिसकी वजह से इजराइल ने जो है एक तरीके से वॉर डिक्लेयर कर दिया है। लिटरली तो नहीं, पर ग्राउंड पे ऐसे ही देखने को मिल रहा है। और राफा सिटी में जो है अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा अभी मतलब अटैक चल रहा है। डेट कब था जब ये पहला बार हमास ने कब अटैक किया था? सर एग्जैक्टली सॉरी डेट सर, कोई मुझे बात याद नहीं नहीं, आ कोई रहा। बात नहीं। हाँ जी हाँ। और सर यूएनएससी में बार बार ऐसे रिजोल्यूशंस आते हैं कि इजराइल को रोका जाए। और काफ़ी देश जो हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट किया इस संबंध में, अमेरिका ने क्या कहा है, लेटेस्ट क्या कहा है? पहले जो वहाँ पर जो मोशन चले थे, इसको क्या कहते हैं उसका एक टिपिकल वर्ड में, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा ये हो जाता है, तो उन्होंने 3 बार तो ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया था अमेरिका ने। इस बार क्या किया अमेरिका ने सॉरी सर रोकने के लिए? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आगे बढ़ें आप। सर मैं भूल गई क्या। कोई बात नहीं, जितना जानते हैं वो आप, आपके मन में जो आता है वो बता दीजिए आप, आपके जो मन में आता है। अगर इसको हटा दें तो फिर क्या कहते हैं, हम यहाँ चले जाते हैं, हम यूक्रेन में चले जाते हैं। जी सर, यूक्रेन में चलिए हम यूक्रेन में आते हैं। हाँ, आप बताइए यूक्रेन के विषय में। तो सर यूक्रेन जो है वो नेटो ज्वाइन करना चाह रहा था, और इस एप्रीहेंशन में रशिया ने जो है यूक्रेन पे अटैक किया। और अभी लगभग 2 साल तो हो ही चुके हैं, युद्ध अभी भी जारी है, एक स्टेलमेट सा आ गया है। कुछ टेरिटरी कभी यूक्रेन ज़्यादा आगे चला जाता है, कभी रशिया ज़्यादा आगे चला जाता है। और अभी भी जो है एड मिल रही है यूक्रेन को बाकी कंट्रीज से, और स्थिति काफ़ी ख़राब है। ठीक है, शुक्रिया आपको, थैंक यू। आंचल, यस सर। अब तो बीएसएफ का बैकग्राउंड है Yes, sir. आपका। ये बताएं कि भारत के आंतरिक सुरक्षा की क्या क्या चुनौतियां हैं? सर काफ़ी सारी चुनौतियां हैं। तो पहले तो कश्मीर में मिलिटेंसी, और ईस्टर्न इंडिया में नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, और ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और साइबर सिक्योरिटी भी है सर। अच्छा, गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है अभी, करंट अप्रोच क्या है गवर्नमेंट का इन सबों को दबाने के लिए या इनको निस्ताबूत करने के लिए? क्या क्या अप्रोचेस लिए हैं, क्या प्रयास चल रहा है? सर डेवलपमेंट कराने के लिए सर पर्टिकुलर किसी एक एरिया में या ओवरऑल? ओवरऑल में बताइए कि क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। सर जैसे सर डेवलपमेंट एक अप्रोच है, उन ये एरियाज development हो में गया। हाँ जी स्पेशल स्कीम्स लाई जाती हैं ताकि वो एरियाज डेवलप हों। दूसरा फोर्स डिप्लॉयमेंट भी करा जाता है, जैसे नक्सलिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय की गई है ईस्टर्न इंडिया में, ये झारखंड और उड़ीसा वगैरह में, और सक्सेस भी देखने को मिली है। सर मुझे अभी तो यही 2 याद है। अच्छा, पीकेई के बारे में सुना है? सर किसके? पीकेई नहीं सर, किसकी अभी याद नहीं आ रहा। पीस कीपिंग एलिमेंट का नाम सुना है? Peace- यूएनओ के नीचे काम करता है? नहीं सर। नहीं सुना। अच्छा, अभी नक्सलिज्म का प्रभाव बहुत कम होता जा रहा है, जो रेड कॉरिडोर का नाम सुना होगा। जी सर। तो सबसे पहले तो बताइए कि जो रेड कॉरिडोर है उसमें कितने राज्य उसमें समाहित हैं? जी सर। सर नॉर्थ से अगर देखा जाए तो सदर्न यूपी, सदर्न बिहार, झारखंड, थोड़ा सा ईस्टर्न एमपी, बट अभी तो रेड कॉरिडोर से वो बाहर है। फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ईस्टर्न महाराष्ट्र,
गढ़चिरौली वाला एरिया एंड नॉर्दर्न तेलंगाना एंड नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश। तो इनमें डिक्लाइन क्यों हो रहा है, कम हो रहा है प्रभाव उनका जी नक्सलिज्म सर। का? क्या कारण, मुख्य कारण क्या है? सर एक तो डेवलपमेंट, हम्म, गवर्नमेंट जो है बहुत इस पे ध्यान दे रही है तो और डेवलपमेंट करने नहीं दे रहे हैं। जी सर, और फोर्स डिप्लॉयड हैं सर बहुत ज़्यादा। आए दिन ऑपरेशंस होते हैं, रिसेंटली भी एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें कई नक्सलियों को मारा गया। कहाँ, किस जिले में? सर आई थिंक छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये छत्तीसगढ़ तो राज्य है, किस जिले में हो? Recently. सॉरी सर, इतना याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, बताइए। और सर पास्ट में जैसे ऑपरेशन हाउंड भी चला था, तो लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं उस एरिया में, जिसकी वजह से कम हो रहा है नक्सलिज्म। और भी कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की? रिहैबिलिटेशन, सरेंडर हाँ जी पॉलिसी, सर। ऐसा कुछ नहीं है? सर हैं, बिल्कुल हैं। ऐसा अलग है? से फंड भी मिलता है रिहेबिलिटेशन के लिए, जो भी नक्सलवादी अच्छा। छोड़ना चाहते हैं नक्सलिज्म को। जो भारत और चाइना के बीच में एक विवाद हुआ था जी सर। 2022 में, उसका क्या, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? सर 2022 में सब पर्टिकुलरली मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा इवेंट। गलवान क्लैश तो 2020 में हुआ था। उसको बताइए। 2020, हाँ, मेन तो पृष्ठभूमि वही था, उसी के जी बाद सर। हुआ। गलवान वाला बताइए। सर गलवान वैली में जो है पेट्रोलिंग पे जाते हैं इंडिया से भी और चाइना से भी, तो कुछ टेरिटरी के लिए जो फिंगर्स होती हैं माउंटेन्स की, उनके लिए थोड़ा कितने कंफ्यूजन fingers हो गया था। सर आई थिंक 8 फिंगर्स हैं वहाँ पे, जिनमें कंफ्यूजन था। जी सर। कितने नंबर फिंगर पे हुआ था? सर ऐसे अभी तो मैं भूल रही हूँ, पहले पढ़ा था पर। अच्छा, जो जेएनके के टेररिस्ट हैं उनको कार्य करने का क्या प्रणाली है, उनका क्या तरीका है? सर JNK के टेररिस्ट को क्या करने का? कैसे काम करते हैं, उनकी कार्यशैली क्या? जी सर। सर एक तो वहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। पहले और ज़्यादा थी, अभी तो कम हो रही है बहुत ज़्यादा लेवल से। और सर उसमें जो है ट्रेनिंग जो है ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान से वो लेकर आते हैं और हथियार भी वहीं से लेकर आते हैं। और इसमें एक एलिमेंट जो है वो है स्टोन पेल्टिंग का। जो हमारी फोर्सेस वहाँ पर हैं उन पर स्टोन पेल्टिंग होती है, अभी तो काफ़ी हद तक कम हो गई है। बस यही है। ठीक है, थैंक यू। आंचल, जी सर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश ने अपने विदाई समारोह में कहा कि मैंने मंडली के बजाय संविधान को तरजीह दी पूरे सर्विस करियर में। क्या इसके बारे में जानकारी है, कौन थे ये? और सॉरी सर, अभी तो नहीं है। आपके राज्य में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की क्या स्थिति है? सर मेरे राज्य मतलब उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश। सर मेरा उत्तर प्रदेश है वैसे तो। अभी इंदौर। मैं हाँ जी इंदौर, सर। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा सर मध्य प्रदेश में अभी नक्सलिज्म बिल्कुल जड़ से ख़त्म ही मान लीजिए, अभी तो बिल्कुल नहीं है। हूँ। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? सर अभी तो नहीं है, पहले था। रेमेल चक्रवात के बारे में कुछ बताएंगे? जी सर, ये बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ है और अभी वेस्ट बंगाल को हिट किया है। काफ़ी रेलवे सिस्टम वगैरह जो है रुक से गए हैं और ये नॉर्थ ईस्ट में भी पहुंच चुका है, जैसे मिज़ोरम और त्रिपुरा वगैरह, वहाँ पर काफ़ी बारिश देखने को मिल रही है। इससे जान माल की भी क्षति हुई है? जी सर, अराउंड 27 लोग जब मैंने लास्ट देखा था उनकी डेथ हो चुकी है। नक्सलवाद के ऊपर कोई मूवी आपने देखा है या उसके बारे में जानकारी है? जी सर। उसका नाम, जी सर, बस्तर देखी थी मैंने। अभी हाल में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा दे चुकी एक भारतीय महिला जिनको कि अभी सम्मानित किया जाएगा, उनके बारे में जानकारी है, कौन है ये? सॉरी सर, अभी तो नहीं। भारत की रक्षा मंत्रालय ने 26 राफेल के लिए अनुबंध करने के लिए फ्रांस के साथ समझौता करने की तैयारी में है। ये क्यों किया जा रहा है? सर क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना जो है वो काफ़ी एग्रेसिव हो रखा है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। आए दिन देखा जाता है कि साउथ चाइना सी में उसका एग्रेशन देखने को मिलता है, फिलीपींस के खिलाफ, ताइवान के खिलाफ, और इंडिया के साथ भी गलवान इशू भी हुआ और पास में डोकलाम इशू भी था। तो इसके चलते हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। आपके मध्य प्रदेश में ओवरऑल कितने प्रतिशत की वोटिंग हुई है?
सर ये तो मैंने नहीं पढ़ा है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में सुना होगा। जी सर। उसी की तर्ज पर अभी CISF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के सभी सर्विसेज को एकीकृत करने की सलाह दी जा रही है। किसने कहा था ये बात और कब कहा था? सर ये तो मैंने नहीं पढ़ा। आप वेस्ट जो कलेक्ट करते हैं उसके डस्टबिन डिफरेंट कलर के होते हैं। इन डिफरेंट डस्टबिन का जो कलर है उसका महत्व बता सकते हैं? क्या क्या कलर किस लिए बनाया गया है? जी सर, एक तो ग्रीन होता है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है, एक ब्लू होता है जिसमें सूखा कचरा डाला जाता है जैसे कागज या फिर पॉलीथीन वगैरह, और एक येलो भी होता है, बट येलो का मुझे इतना नहीं पता है। हालांकि इंदौर में तो कई सारे होते हैं और इतना कलर पे तो नहीं, पर उन पे लिखा होता है कि इसमें ई वेस्ट जाएगा, इसमें डर्ट वेस्ट जाएगा, ऐसे। ठीक है। आप बास्केटबॉल भी खेली हैं। जी सर। बास्केटबॉल के अंतर्गत बताइए NBA क्या होता है? NBA सर, NBA जो है वो USA का, जैसे इंडिया में IPL है क्रिकेट का, ऐसे USA का एक लीग है NBA। 3 पॉइंटर्स क्या होता है बास्केटबॉल में? सर 3 पॉइंटर्स एक लाइन है, मतलब सरकमफ्रेंस टाइप होती है, 2 लाइंस होती है पूरे उसमें, जहाँ से अगर हम गोल करेंगे तो हमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अभी वर्तमान में भारत में जो राष्ट्रीय चैंपियन है पुरुष वर्ग में वो कौन है बास्केटबॉल के अंतर्गत? सर उसका नाम थोड़ा सा अजीब है, जियानोपोलिस कुछ करके है। मैं राष्ट्रीय की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया में? सर इंडिया में बास्केटबॉल ज़्यादा फेमस नहीं है। ठीक है, और थैंक यू। जी सर। हम आपको फीडबैक देंगे। जी सर। आंचल, यस सर। एक तो आप जब आंसर देती हैं, उत्तर देती हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा कैजुअल है आपका अप्रोच। जी सर। तो जब आप कोई फॉर्मल इंटरव्यू देने जा रही हैं या देती हैं तो थोड़ा सीरियसनेस रखना है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप उदास होकर बैठ जाएं, जी सर। बट बहुत ज़्यादा भी दांत निकालने की जरूरत नहीं है। लाफिंग जो है ना, कीप ए स्माइल, जो मॉडरेट होता है उतना रखें। और जवाब जो आप दे रही हैं उसमें परिपक्वता नहीं है, सतही तरह का नॉलेज है, वहाँ भी आपको बढ़ाने की जरूरत है। आपको जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या है तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताना था आपको, ठीक है ना। मतलब पर्टिकुलर जेन के, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जी सर। और आपका तो बैकग्राउंड भी है ना, तो थोड़ा सा उधर मुझे लग रहा है कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है। जी सर। ठीक है। आंचल, मैंने कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअली पूछे थे, कुछ क्वेश्चंस डैफ से रिलेटेड हैं। ओवरऑल समझने में यही लगा कि जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में अभी 2-3 डिस्ट्रिक्ट अभी भी हैं। आपने बिल्कुल कहा कुछ भी नहीं है, वो कम जरूर हुआ लेकिन अभी डिंडोरी, बालाघाट ये सब अभी भी उसके चपेट में है। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस का सर ने बताया कैजुअल, थोड़ा सा और भी इंटेंस होना चाहिए आंसर्स। आपने लिखा था इसके बारे में, फुटबॉल नहीं बास्केटबॉल के बारे में, तो बास्केटबॉल में नेशनल चैंपियन मेंस विमेन ये सब आपको पता होना चाहिए जब आपने इसमें लिखा है इसके बारे में। जी सर, पर है ही नहीं बास्केटबॉल में ज़्यादा फेमस, जो भी है वो NBA की तरफ से खेलते हैं। राष्ट्रीय, अब ये जो आपका अप्रोच है ना, है ही नहीं, इसी को बदलिए। ओके सर। आप चेक करिए। हाँ जी सर। आप जो जैसे कह दिए एक लाइन में कि नहीं है, अगर वो नहीं होता तो शायद हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछते। हाँ। ठीक है। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र मिशन पे जो अधिकारी हैं उनको वो अभी अवार्ड मिलेगा, उनको उनका नाम जानिए, उनका क्षेत्र में योगदान देखिए, क्योंकि वो महिला है इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा आपसे। जी सर। राफेल के बारे में आपने बताया कि चाइना से नहीं, नौसेना को चाहिए ये विमान इसलिए कि वो अपने जो उनका जो 2 शिप है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, इन दोनों के ऊपर उसकी मौजूदगी चाहिए रक्षा के मामले में जो समुद्र के रास्ते। ठीक है, इसलिए ये नौसेना उनका डिमांड है कि मुझे 26 राफेल चाहिए। ठीक है। मतलब करंट अफेयर्स अच्छे से करने हैं। आपका इंटरव्यू कब है आपका? सर 6 को। 6 को, तो आपके 7 दिन बचे हैं आपके पास। जी सर। 7 कहाँ बने आज, 6 दिन बचे हैं आपके।
आप पे समय कम है। अब देखिए दो चीज़ें, आपका ये सेकंड इंटरव्यू है, फर्स्ट इंटरव्यू सर है? फर्स्ट इंटरव्यू है। आप पे समय कम है, आप अखबार पढ़ती हैं? सर कुछ दिन से छूट गया है। और आपको परीक्षा देना है, फिर आप अखबार नहीं पढ़ती हैं, तो सर, इसलिए आप पर पढ़ती- नॉलेज का बहुत ज़्यादा गैप्स है। अब इसको आप पूर्ति कैसे करेंगे, ये आप ही बताइए कैसे करेंगी? सर पढ़ूंगी बस। नहीं, पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने से तो आप दिन में पढ़ते रहेंगे तो भी नहीं होगा। और क्या तरीका है? कहीं पर मुझे बहुत तेज़ी से काम करना हो तो हम कैसे काम करते हैं, ये बताइए। सर आप तो मेधावी छात्र रह चुके हैं, 10/10, 87.8, 74.4 आपका ये रिकॉर्ड है। तो कैसे, मान लीजिए हम कोई चीज़ बहुत तेज़ी से करना है तो हम कैसे करते हैं? आप यहीं सर रहेंगी? सारे जितने भी आप इम्पोर्टेंट यहीं हैं। रहेंगी या घर जाएंगी? सर, यहीं रहूंगी। यहीं रहूँ, ठीक है। पढ़ने का वातावरण रहेगा वहाँ पर जहाँ रहेंगी? जी सर। ठीक है। आप बताइए कैसे आप पढ़ेंगी? सर अभी मैं सोच रही हूँ जल्दी से ट्रांसक्रिप्ट्स देख लूंगी, उनमें से जो मेरे डैप से रिलेटेड होंगे वो क्वेश्चन सारे प्रिपेयर कर लूंगी। और जो करंट में जो आपने अभी बोले जैसे यूक्रेन रशिया वॉर इजराइल, इन पे अपने अब ओपिनियंस बनाने हैं अच्छे से, मतलब जैसे ओपिनियन तो तथ्यों के आधार पर बनेगा ना, हाँ तथ्य जी के आधार सर। पर बिना ओपिनियन हाँ। बनता नहीं है। उनको अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, और सर मैं सोच रही हूँ थोड़ा फोन में रिकॉर्डिंग करके देखूंगी कैसे बोला जा रहा है। नहीं, बोलने का उसकी समस्या नहीं है, उसकी समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समस्या ये है कि आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज गैप है। देखिए 2-3 काम कर लीजिए। पहले आप जाकर जब घर जाएं तो बैठ कर देखिए कि आपका डैफ को देख लीजिए। अब आप देखिए अपने जिस स्टेट के आते हैं, 2 स्टेट आप कवर करती हैं। जी सर। एक तो आप इंदौर की बता रही हैं, यानी मध्य प्रदेश हो गया, एक इधर हो गया। जी सर। इन दोनों स्टेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। उत्तर प्रदेश भी यहाँ भी है, ठीक है। हम्म। जो आप संबंध, आप हापुड़ की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं बेसिकली, देख सकते हैं। क्लियर हो गया इसके बाद में? तो उसके बाद आप क्या कीजिए, आप फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, क्या कारण है कि आप बीएसएफ नहीं ज्वाइन करना चाहती हैं? सर मुझे पूछना था सीआई नहीं, सर। पूछना नहीं, हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। आप इससे जवाब नहीं दे पाएंगे, उससे फायदा नहीं होगा। मैं आपको कोई 10 बच्चे क्लास का तो ले नहीं रहा हूँ जी सर। कि आपको मैं घोटा लगवा दिया और आप घोटा बैठ करके। ये कॉन्सेप्ट की बात है, तो कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। जी सर। या आप बीएसएफ क्यों ज्वाइन करें, सीआरपीएफ क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, एक सामान्य प्रश्न आएगा आपको। यस सर। तो आप देखिए क्या आपको फायदा है। और आपने किया हुआ है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, ये जो भी रहे कायदे से है, इसमें ज़्यादा कोई बात नहीं है। तो बेसिकली देखिए क्यों आप ज्वाइन करना चाहती हैं, कौन से आपका फ़ायदा होगा। एक तो अपने एंगल से और एक ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से, आपकी पढ़ाई वढ़ाई का, आपके बैकग्राउंड में क्या रेलेवेंस होगा। तो ज़रा उसमें गंभीरता ले आइए, बैठ करके लिख कर कीजिएगा। हाँ जी लिख कर के, बिना लिखे नहीं होगा। बैठ करके ज़्यादा लंबे नोट्स नहीं लिखने हैं। A4 शीट्स निकालिए, बिंदु को परिभाषित कीजिए और उसके 3-4 बिंदु पक्ष में लिखिए। और पक्ष जब लिखिए तो जो इंपॉर्टेंट बिंदु है उसको ऊपर कर लीजिए, जो थोड़ा कम हो नीचे कर लीजिए। 3-3, 4-4 बिंदु, ठीक है। अब आप नेशनल अफेयर्स, अब आप देखिए फोर्सेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो 3 तरह के फोर्सेस हैं बेसिकली हैं। आप असम राइफल भूल जाइए, या चलिए उसको म्यांमार का देख लीजिए बैठ करके। तो हमारे जो हमारे साथ जो देश हैं उनका क्या संबंध है, कोई जानकारी, जो मुख्य बिंदु और कोई नई बातें हैं उसको लिख लीजिए बैठ करके, ठीक है। अब उसके अलावा आजकल क्या कहते हैं, मालदीव बहुत आता है, और श्रीलंका भी आता है, चाइना आता है। तो श्रीलंका में क्या गड़बड़ किया उसने, समझने की बात होगी बैठ करके। उसके बाद इंटरनेशनल में आ जाइए, 2 थिएटर्स हैं अभी, तो इन 2 थिएटर के बारे में जानिए बैठ करके। देखिए उस मामले में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, देश ने क्या किया है। 3 देश हैं जो कि उनको रिकग्नाइज कर दिया है। पैलेस्टाइन में कब शुरू हुआ है, क्या चल रहा है, क्या सल्यूशन है। आज नेतान्याहू साहब का स्टेटमेंट आ गया, अभी 7 महीने और चलेगा। तो अब अखबार पढ़ेंगे तो जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं जानेंगे बैठ करके। अखबार पढ़िए बैठ करके। कौन सा अखबार पढ़ती है? सर इंडियन तो एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ लीजिए बैठ कर, 6-7 दिन पढ़िए बैठ करके। उससे भी नोट्स बनाइए, काम के नोट्स बनाइए, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जी सर। तो आप नोट बनाने में मना फंस जाइएगा, लेकिन बिंदु को जरूर लिखिए बैठ करके है। नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया। नेशनल अफेयर्स में क्या चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है। ये बात अलग है आपके इलेक्शन के बाद आपका है, लेकिन तब भी जानिए, मुद्दों को जानिए। कुछ थोड़ा सा संविधान के विषय में जानिए, संविधान के विषय में जानिए। अभी जो बहुत सारे जो आपके बहुत सारे जजमेंट्स आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं, क्यों किसी को बेल दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, इलेक्शन के बारे में क्या हो रहा है। जैसे आपसे मैं पूछा वोट कितना हुआ है, रोज ये बात हो रही है, वोट कम हो रहा है, वोट ज़्यादा हो रहा है, 7 फेज हुए हैं। ज़्यादा नहीं इलेक्शन पूछेंगे, पूछ भी सकते, नहीं भी पूछ सकते हैं। हम चांस क्यों लेंगे बैठ करके, तैयारी कर लें बैठ करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि
एक सामान्य इंटेलिजेंस के लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, समझिए मेरी बात जी को? सर। ठीक है, तो आप तैयारी कीजिएगा, आप निकाल सकते हैं, तैयारी की सर। लाइन पकड़नी पड़ेगी और 6 दिन में भी शॉर्ट तेजी से हो सकता तैयारी हो सकती है। लिख कर तैयारी कीजिएगा, कर लीजिएगा बैठ कर। ठीक है, आप ये पूछना चाहती हैं? नहीं सर। नहीं पूछना चाहती हैं तो वो अब तैयारी कीजिए। आप सूट पहन के जाएंगी? नहीं सर, नहीं, आप जो भी पैंट चेंज पहने- होगी। नहीं, आप जो भी पहनना चाहते हैं उसमें जी ऐसी कोई सर। बात नहीं है, वो आपका चॉइस है। आप सूट में जाइए, सूट में जाइए। सॉक्स वाइट मत पहन। हाँ Cross जी white सर, मत मैंने अभी करिएगा, ध्यान ठीक है दिया। ना? तो आप जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे वो जाइए, उसकी कोई बात नहीं। देखिए, बात सूट और पैंट की बात नहीं होती, बात होती है कायदे से कि आप कैसा बोलती हैं, क्या बोलती हैं, क्या आपकी विचारधारा है, उसको जानना जी ये सर। तो एम्बलिशमेंट होता है। अच्छे से आए, कोई बात प्रेजेंटेबल हो, अच्छे से बोलें, अच्छे साफ सुथरा कपड़ा पहने बैठ करके। नंबर उसके नहीं आते, नंबर आते हैं आप क्या बोलती हैं। ठीक है, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। थैंक यू।